सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। श्री सतगुरुवे नमः। श्री सतगुरुवे नमः। श्रीमान, इस कुटी में हम और हमारा ये कुत्ता, यही हम लोगों का निवास है। बिना गुरु का आश्रय लिए कोई भी व्यक्ति बैतरणी नहीं पार कर सकता। हम सभी को उचित यही है कि अच्छे गुरु को खोज के दीक्षा ले लें और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलें। हमारे गुरुदेव भारत के महान संतों में एक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कहते हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्याति संजाति नवानि देहि। जैसे मकान जर्जर हो जाता है तो व्यक्ति पुराने मकान को तोड़कर नया मकान बना लेते हैं, उसी तरह से भाइयों ये शरीर, ये परमात्मा की बनाई हुई मिट्टी जब खराब हो जाती है, शरीर जर्जर हो जाता है, तो इसमें बैठा हुआ जो मालिक है वो इस मकान को छोड़कर नवीन मकान, नवीन चोला धारण कर लेता है। यही इस जीव की गति है महाराज। इस जीव की गति को रोकने के लिए हम सभी को गुरु के शरण में जाना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। और गुरु के शरण में जाने मात्र से कल्याण नहीं होगा, गुरु के बताए हुए मार्ग पर हम सभी को चलना होगा। उनके दिए हुए मंत्र का मुझे जाप करना पड़ेगा। कुछ जप करने में क्या जाता है। हम एक बार पुनः आप सभी का अभिवादन करते हैं। नवरात्र चल रहा है, माँ परमा का दिन चल रहा है, इसमें हम आप सभी का अभिवादन करते हैं, आप सभी का वंदन करते हैं। खास तौर से माताओं बहनों से मैं आग्रह करता हूँ कि निश्चित रूप से आपको कभी कभी समय की कमी हो जाती है, तो समय की कमी होने से पूजा पाठ साधना करना कोई बंद नहीं करना चाहिए। हम सभी गृहस्थ जीवन में जब हैं तो काम तो लगा रहेगा। काम से छुटकारा कब है? काम से छुटकारा तभी मिलेगा जब चारपहिया वाहन में हम बैठ के और चले जाएंगे शमशान घाट। उससे पहले तो महाराज काम से छुटकारा नहीं मिलना। इसलिए चाहे जिस अवस्था में रहें, खाना बनाती रहें, झाड़ू लगाती रहें, गुरुदेव के दिए हुए मंत्रों का जाप करती रहें, बोलती रहें, उससे क्या जाता है। कहते हैं कि प्रभु का स्मरण चाहे किसी भी हाल में किया जाए वो शुभ ही होता है, अशुभ हो नहीं सकता। इस पर हम सभी को दृढ़ प्रतिज्ञ रहने की आवश्यकता है। प्रभु ने इतना सुंदर काया महाराज दिया है, इसमें कितने मशीनों को फिट करके दिया है, और इसमें से जो बैठा हुआ मालिक है वो निकल जाता है तो ये इतना बड़ा शरीर धड़ाम से गिर जाता है और सड़ना शुरू हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं। इसलिए परिवार क्या करता है, तत्काल उठा के उसको जला देता है या पानी में वो बहवा देता है। माने इसको घर रखना बड़ा कठिन हो जाता है, और जो व्यक्ति इसको छूता है वो कहता है अशुद्ध हो गया, स्नान करो। तो प्रभु में कितनी ताकत है कि जब इसमें विद्यमान है तो सब कुछ शुभ अशुभ है महाराज। और प्रभु जैसे इसमें से निकल गए ना, सब अशुभ हो गया, तत्काल लोग उठाते हैं और चिल्लाते हुए शुरू करते हैं, चलो भाई राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब हमको विचार ये करना है कि जो रास्ते में हम सभी चलते हैं और कहते हैं कि राम नाम सत्य है, यही सबकी गत है, ये भी सत्य है, तो हम किसको सुनाते हैं? जो मुर्दा है, जिसमें से जीव ये निकल गया, अब उसको सुनाने से तो कोई फायदा है नहीं।
अब वो सुन के काहे कर लेगा? अब बताइए, अब उसकी स्थिति तो समाप्त हो गई। वो जो कर्म किया अब उसका हिसाब देने वो जा रहा है, गया। शुभ किया है, अशुभ किया है, पुण्य किया है, पाप किया है, अब वहाँ धर्मराज के सामने उपस्थित होगा। चित्रगुप्त महाराज जो है उनका आंकलन करेंगे कि महाराज इसने 5 किलो पुण्य किया है और 2 किलो पाप किया है। इसकी गणना महाराज होती है, प्राणियों के प्रतिदिन किए हुए कर्मों की गणना होती है। जैसे चलचित्र होता है, टीवी वगैरह हम देखते हैं ना, तो टीवी में लगा दिया जाता है, शो जो है लोग देख रहे हैं। उसी प्रकार से जब ये जीव प्रभु के यहाँ जाता है तो ये मेमोरी की तरह चिप वहाँ लगा दी जाती है और टीवी में हमारे कर्म जो है दिखाई देना शुरू कर देते हैं। अब वहाँ बहस की बातें कहाँ है? जहाँ पूरा कर्म दिखाई दे रहा है कि हमने पुण्य क्या किया और पाप क्या किया, तो वहाँ तो केवल लिखा पढ़ी हो रही है कि भाई इतना 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 किया। बाद में दंड का प्राविधान बता दिया जाता है कि ये आपने किया है और ये भोगना है, तुम चाहो तो पुण्य भोग लो, तुम चाहो तो पाप भोग लो। उसमें प्रभु कुछ नहीं कहते, वो तो यही कहते हैं कि तुम्हारी मर्जी के ऊपर है कि तुम पहले क्या भोगना चाहते हो, पहले पुण्य भोगना चाहते हो कि पाप भोगना चाहते हो। प्राणी जो कहता है वो कर दिया जाता है। तो हमारे सुंदर कर्म होते हैं तो पुण्य ही पुण्य होता है, पाप कर्म होते हैं तो पापे पाप होता है, तो भोगना तो पड़ेगा महाराज, कौन बच निकला है? इसलिए श्री हरि के शरण में जाए। और ये काया जो शरीर की मिली है ना, वो बड़ा दुर्लभ है। आप देखिएगा विचार करके, क्या अब फिर मिल जाएगी? नहीं मिलनी है साहब, बड़ी दुर्लभ चीज है जो आपको ये अनमोल रत्न मिल गया है। इससे आप अपने परिवार का कार्य करें, आपके अपने कुटुंबों का सेवा करें, लेकिन ये छोटी चीज है। इसके लिए आप इस पृथ्वी पर नहीं आए हैं। जिसके लिए आए हैं, जिस पाप की गठरी लेके यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, उसे काटने का प्रयास करें। आप देखिए यहाँ स्त्री और पुरुष क्या है? ये जीव जब शरीर से निकलता है तो ये स्त्री है कि पुरुष है? और क्या वो हिसाब केवल पुरुष देता है, स्त्री नहीं देती है? हर एक प्राणी अपना हिसाब देता ही है और उसी के हिसाब से उसको दंड का प्राविधान किया गया है। उससे बचना मुश्किल है साहब। हम कहें कि हम फलाने के पत्नी थी, हमने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दिया जाए ना, क्यों माफ कर दिया जाए? आपका कर्म आपके पास है और फला जो है जिंदगी भर अपना माथा पटक के कमाए हैं, पूरा घर में लगा दिए हैं, तो भगवान से कहें कि हमने परिवार चलाने में पूरा पैसा दे दिया तो उनको माफ कर दिया जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना है। वहाँ तो इंसाफ होता है साहब, और इंसाफ कर्म के अनुसार होते हैं। अच्छे कर्म करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। हम अपने सदस्य गणों को बार बार प्रार्थना करते हैं कि आप लोग विचलित न हो, अपने ट्रैक से उतरने की कोशिश न करें, दारू मांस का सेवन न करें। इससे होता क्या है कि दारू मांस का सेवन निशाचर करता है। अब देखिए हम दूसरे लाइन पर प्रवेश कर रहे हैं। जैसे हमारे लाइन में अगर कोई परेशान है, पागल हो गया है, समस्या से ग्रसित हो गया है, तो गुरुदेव की अर्जी लगाई जाती है। अर्जी का मतलब होता है कि दरखास्त अपने गुरु को हम लोग देते हैं, कुछ संतों को लगा के उस प्राणी को सेवा कराने का देते हैं कि इनका इनका सेवा सुबह शाम करती रहो। तो जो व्यक्ति का पाप है ना, वो पाप कट जाता है, वो स्वस्थ हो जाता है। वही पापे काटने का ये परिणाम है जिसको कहते हैं लोग कि फलाना भूत है तो चीना भूत है तो खेल रहा है। ये क्या है? अपने किए हुए कर्मों का ही तो प्रभाव है। और जब हम लोग अर्जी के द्वारा उसको पूजा पर लगा देते हो तो धीरे धीरे करके उसका पाप नष्ट हो जाता है, वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। तो हम सभी को सावधान रहना चाहिए। हाँ, ये जो दारू मांस का हम खेल कर रहे थे, तो जब हमारा वेद कहता है कि एक प्रेत की आयु 1000 से ज्यादा है, तो व्यक्ति दारू मांस नहीं खाता पीता। वो प्रेत जो है
कोई आहार अपने से नहीं ले पाता है, इसलिए प्राणियों के शरीर में प्रवेश करके वो आहार लेता है। तो उसको आहार क्या चाहिए भैया? उसको आहार चाहिए दारू और मांस। उसी का भक्षण करता है, और जिसके अंदर वो प्रवेश कर जाता है वो व्यक्ति नष्ट हो जाता है, क्योंकि सारी शरीर की बनाई हुई जो रचनाएं हैं वो खराब कर देता है। वो दुष्ट आत्मा जब प्रवेश करेगा तो यही सब खाएगा पिएगा, आपको गलत कर्म ही कराएगा, अच्छा कर्म नहीं कराएगा। अच्छा कर्म वो कराता तो प्रेत होता ही नहीं, वो तो गलत कर्म बराबर कराएगा आपसे, व्यभिचार कराएगा, दारू पिलाएगा, गांजा पिलाएगा, मांस खिलाएगा, और वही वो भी खाएगा। चूंकि स्थिति ये है कि जैसे हमारी परमात्मा ने मनुष्य की योनि बना रखा है, उसी तरह से परमात्मा ने प्रेत की भी योनि बना रखा है। ये अपना काम करता है, मैं अपना काम करता हूं, और जब पापाचार्य ज्यादा बढ़ जाता है तो वही प्रेत मुझे सताने लगता है। और इसी को महाराज पूजा पाठ के द्वारा, प्रभु के भजन को लगाने से ये पाप कट जाता है, व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। यही चीजें हैं। प्रेत भी अपना कार्य करता है प्रभु की इच्छा से। जैसे प्राणी कार्य कर रहा है, प्रभु जब तक इस पृथ्वी पर बक्से हैं तभी तक न करेगा, जब बुला लेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। उसी तरह से प्रेत भी प्रभु ने बक्सा है जब तक, तब तक वो कार्य कर रहा है, और वो कार्य करता है तो प्राणियों को नुकसान करता है। क्यों नहीं नुकसान करेगा? इसलिए कि उस योनि में ही बनाया गया है, जाओ तब करो लोगों को। तो भैया इससे बचने का यही रास्ता है कि प्राणी शुद्ध कर्म करे, ये सब गंदे चीजों से दूर रहे। जिसका भक्षण वो कर रहा है ना, जिस बकरे को काट के वो खाता है, वो बकरा भी कभी मानव रहा है, और पता नहीं कितना अपराध किया है कि बकरा बन गया। अच्छा एक बात और है, बकरा जब पैदा होता है तो जानता है कि हमारी बड़ी सीमित अवस्था है, उसकी महाराज बहुत ज्यादा अवस्था नहीं होती। वो कभी भी काल के गाल में चला जाता है, हलाल कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। वो होता कौन सा है? हमारे ही आप के बीच का वो व्यक्ति होता है जिसको हम काट के खाते हैं, उसके मांस को महाराज मैं खा जाता हूं। हमारे घर पर बड़े शौक होता है, कुत्ते को पाल लेते हैं, होता रहता है। जीवों पर दया तो करना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। ये कुत्ता कौन होता है? हमारे यहाँ जो कुत्ता उपस्थित होता है वो हमारे पूर्वजों में जो भटका हुआ व्यक्ति है, जिसको परमात्मा ने दंड दे रखा है। परमात्मा क्या देते हैं? प्रभु तो बड़े ही सुंदर हैं और बड़े ही दयालु हैं। हमारे कर्मानुसार व्यक्ति आता है, वो आया है तो कुत्ता बिल्ली बन के आता है, और वो भी जानता है कि मेरा परिवार है, मैं उसको नहीं समझ पाता। इस तरह से जो व्यक्ति जो कर्म करता है, कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसलिए महाराज सुंदर कर्म करना चाहिए। आप जिंदगी क्या है कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस रोज आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो महाराज जब घंटी बज जाती है ना, तो 1 मिनट के लिए आप रुक नहीं पाएंगे। रूठ कर मुझसे वो जानने वाले, ये बॉडी पूछ रही है। जब प्राण वायु शरीर से निकल जाता है तो ये बॉडी पूछ रही है कि रूठ कर मुझको वो जानने वाले, कम से कम मुझको इतना बता जा, तेरी यादों की जलती चिता में कब तलक मुझको जलना पड़ेगा। साहब तब तक जलना पड़ेगा जब तक धर्म करके अपने सदगुरु के चरणों में हम विलीन नहीं हो जाते। इसलिए देखिए कहते हैं क्या कि
शाम के बाद होगा सवेरा, देखो मौसम है कितना सुनहरा, फूल पर पांव रखने से पहले तुझे कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। साहब कहते हैं कि क्षण भंगुर जीवन की कलियां, ये कली है, ये जो जीव है ना, क्षण भंगुर माने क्षण भर में टेढ़ा हो जाने वाली है, सूख जाने वाला है। ये जीवन रूपी कली क्षण भंगुर का है, छोड़े हुए में समाप्त हो जाने वाली है। क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात कुजान खिली न खिली। कल की कोई गारंटी नहीं है कि ये जीवन रूपी फूल कल खिलेगा कि मुरझा जाएगा। क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात कुजान खिली न खिली। मलयागिरि की अति शीतल मंद सुगंध, समीर मिली न मिली। जो भोर में उठते हैं, जो टहलते वगैरह हैं, उनसे पूछिएगा तुम समझ में आता है कि कितनी शीतल और मंद मंद हवा चलती है जो शरीर को निरोग बनाती है। कलिकाल कुठार लिए फिरते, कलयुग जो है फरोसा लेके महाराज और तैनात है। कलिकाल कुठार लिए फिरते, अब आस नहीं इस जीवन की। अब जो है कोई उम्मीद नहीं है, काल बराबर लेके हमारे गर्दन पर खड़ा है फरसा, कब मुझे नाप दे कोई ठिकाना नहीं। जो सुख चाहो तो राम भजो, अगर प्राणी सुख चाहता है तो प्रभु का स्मरण करे, भजन करे। जो सुख चाहो तो राम भजो, नहीं प्रातः घेरी घटा यम की। नहीं तो हमारा सवेरा होगा, यमराज जो है आके हाजिर हो जाएंगे और हमारे शरीर का अंत हो जाएगा। फिर वही कहा जाएगा कि राम नाम सत्य है। होता रहेगा यही, सीखेंगे कभी नहीं। जब राम नाम सत्य है तो उनका स्मरण जीते जी कर लो बाबू। कहाँ भटक रहे हो, कहाँ दारो मांस में दौड़ रहे हो, कुत्तों की तरह मत दौड़ो। धर्म करो, धर्म का आश्रय लेना ही जरूरी है। देखिए प्राणी क्या करता है, जवानी भर, बचपन तो वैसे बिता दिया, जवानी भर खूब कमाने में अपने शरीर को गंवा देता है, घिसा देता है। वृद्धा होता है, अब दंड का प्राविधान, ये मत समझिए जवानी में बहुत कम लोगों को मिलता है। जवानी में मिलता कब है दंड, जब बुढ़ौती आना शुरू होती है। क्योंकि कर्म जब इकट्ठे हो जाते हैं तो अच्छे कर्म है तो नहीं मिलेगा, बुरे कर्म है तो मिलना शुरू हो जाता है। अब माह माई आह बाबू प्राणी करना शुरू कर देता है। इस बुढ़ौती में दंड से बचने के लिए, समस्या आपको न घेरे, इसलिए प्रभु के शरण में जा। एक बात और है, इसमें जो लोड हो रहा है वो महान चरित्रों का वर्णन हो रहा है जो संत लोग हैं। और संत आप जानते हैं कि भगवान के समान होते हैं। अगर कोई कष्ट आपको है तो हमारे सदगुरु भगवान हैं, मौनी बाबा हैं, उनके नाम से सुबह एक ठो अगरबत्ती जरूर आप दिखाएं, यथाशक्ति सेवा करें। और अगर कुछ नहीं है आप तो उनके नाम से अगरबत्ती दिखाएं और ये संत भगवंत की कथा लगा के पूरा सुनते रहें। एकाएक तो हम चमत्कार की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन शनै शनै धीरे 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 आपके परिवार में शांति आने लगेगी, कलह दूर होने लगेगा। इसलिए महाराज श्री हरि भजे, और कोई आशा नहीं। जब हमारे गुरुदेव ने कहा है कि यहाँ न माता पिता बंधु कोई है मेरा, सभी भूत प्राणी का कारण शिव, तो यहाँ जब माता पिता कोई है ये नहीं है, सबके कारण हमारे पिता ही हैं जो स्वयं ब्रह्म है। उन्हीं के शरण में मुझे जाना चाहिए, वही हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। अन्यथा हम बहुत बलवान हैं और बहुत पैसे वाले हैं, 1 मिनट में मेरी हेकड़ी वो निकालने में सक्षम है। प्रेम से बोलिए सतगुरु मौनी बाबा भगवान की जय। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः।
महाराज अपने वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है, हम आप सभी का वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं। अपने गुरुदेव महाराज से बार बार प्रार्थना करते हैं कि आप सब सकुशल रहें। गुरुदेव भगवान की जय।